बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत से हिरन, बकरियां, बंदर, खरगोश और कई प्रकार के परिंदे रहा करते थे, जो कि आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे और एक ही तालाब पर एक साथ पानी पिया करते थे। इस जंगल में कोई भी शिकारी जानवर जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी आदि बिल्कुल भी नहीं थे। यही कारण था कि इस जंगल के जानवर बेखौफ होकर यहाँ घूमा करते थे। एक दिन जब हिरन और बकरियां तालाब पर पानी पी रहे थे, तब एक खूंखार सी दिखने वाली बिल्ली कहीं से तालाब पर आ गई और एक जगह छिपकर पानी पीते हिरनों और बकरियों को देखते हुए सोचने लगी। अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत हिरन और बकरियां हैं। मुझे तुरंत जाकर ये खबर दुर्दांत को देनी चाहिए। और बिल्ली वहां से चली गई। दुर्दांत दूसरे जंगल में रहने वाले एक शेर का नाम था। दुर्दांत एक सनकी शेर था, जो किसी भी समय आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार कर लिया करता था। दुर्दांत अपने जंगल के लगभग सभी जानवरों को मार चुका था। यही कारण था कि दुर्दांत वाले जंगल में पक्षियों के सिवा कोई और जानवर नजर ही नहीं आता था। बिल्ली दुर्दांत की जासूस थी, जो कि शिकार को ढूंढकर उसकी खबर दुर्दांत तक पहुंचाया करती थी। अब ये बिल्ली दूसरे जंगल के हिरणों और बकरियों की खबर देने दुर्दांत के पास आई थी। बिल्ली को देखते ही शेर गरज कर पूछने लगा, अरे बिल्ली मौसी, तू शिकार की कोई खबर लाई है क्या? जल्दी से मुझे बता, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। भांजे राजा, तेरी बिल्ली मौसी जासूसी करने जाए और शिकार की खबर न लाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो फिर जल्दी बता मौसी, कहाँ है शिकार? सुन, शिकार करने के लिए तुझे दूसरे जंगल में जाना होगा। वहां पर बहुत सारे हिरण और बकरियां रहती हैं। बिल्ली शेर को पूरी बात विस्तार से बता देती है और फिर शेर बिल्ली से कहता है, तो फिर देर किस बात की है मौसी? चलो चलते हैं शिकार करने। और फिर दोनों उस तरफ चल पड़ते हैं। हिरणों वाले जंगल में एक बगुला भी रहा करता था। बगुला काफी बूढ़ा हो चला था, लेकिन ये बगुला बहुत अक्लमंद और तजुर्बेकार था। जंगल का कोई भी जानवर जब अपनी किसी समस्या को लेकर उसके पास आता, तो वो बगुला चुटकियों में उसकी समस्या का समाधान कर देता था। जानवरों के आपसी झगड़े भी वही बगुला सुलझाता था। इसी कारण से जंगल के सारे जानवर उसको बाबा कहा करते थे और बगुले का बड़ा सम्मान करते थे। कुछ दिनों पहले ही बगुले ने एक खरगोश और खरगोशनी का झगड़ा बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से निपटाया था। हुआ यूं था कि खरगोश एक पेड़ के नीचे बने बिल में रहता था। खरगोश कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर किसी काम से चला गया, तो उसके पीछे खाली बिल देखकर खरगोशनी ने बिल में रहना शुरू कर दिया। जब खरगोश वापस लौट कर आया, तो उसने अपने बिल में एक अजनबी खरगोशनी को पाया। अब दोनों के बीच बिल को लेकर झगड़ा होने लगा। खरगोश कहता कि बिल मेरा है और खरगोशनी कहती कि बिल मेरा है। दोनों के मुकदमे का कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। तो खरगोश बगुले बाबा को बुलाकर उसे सारी बात बताता है और अपने झगड़े का फैसला करने को कहता है। तो बगुला कुछ देर विचार करने के पश्चात कहता है, देखो,
तुम दोनों के इस झगड़े का एक हल है मेरे पास। यदि तुम दोनों मेरा फैसला मानने को तैयार हो तो मैं अपना फैसला सुनाऊं। बगले बाबा, मैं तो आपका हर फैसला मान लूंगा, लेकिन ये खरगोशनी मानेगी या नहीं, ये बात तो आप इसी से पूछ लो। मैं बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करती हूँ, मैं भी इनका फैसला मानूंगी। तो फिर ठीक है, हो गया फैसला। ऐसा करो, तुम दोनों आपस में शादी कर लो और दोनों मिलकर एक साथ अपने बिल में रहो। खरगोश और खरगोशनी बगुले का फैसला मानकर आपस में शादी कर लेते हैं और एक ही बिल में रहने लगते हैं। बगुला बाबा अपनी इसी अक्लमंदी और तजुर्बे के कारण पूरे जंगल का सम्मानित पात्र बना हुआ था। बिल्ली दुर्दांत शेर को लेकर हिरणों वाले जंगल में आ जाती है। इस समय तालाब पर कई बकरियां और हिरण पानी पी रहे थे। बिल्ली शेर से कहती है, देखो मेरे भांजे, इस जंगल में कितने सारे शिकार हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए इस जंगल में कोई शिकारी जानवर भी तो नहीं है। बिल्ली मौसी, इतने सारे शिकार देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं अभी इनका शिकार कर लेता हूँ, फिर दोनों मजे से बैठकर धावत उड़ाएंगे। शेर दांव लगाकर हिरणों और बकरियों पर हमला कर देता है और कई हिरण व बकरियों को मार गिराता है। बाकी के जानवर जान बचाकर भाग जाते हैं। शेर और बिल्ली एक हिरण का मांस खाकर अपना पेट भर लेते हैं और बाकी के मरे हुए जानवरों के शव ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगले दिन शेर फिर से बकरियों के एक झुंड पर हमला करके 4-5 बकरियों को मार डालता है और एक बकरी का मांस खाकर शेर और बिल्ली अपना पेट भर लेते हैं। बाकी मरी हुई बकरियों को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। शेर के अचानक जंगल में आकर अंधाधुंध शिकार करने से सभी जानवरों में डर खौफ फैल जाता है और सारे जानवर छिपकर आपस में विचार करने लगते हैं। हिरण कहता है, भाइयों, हमारे जंगल में ये दुष्ट शेर पता नहीं कहां से आ गया है। इसने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। ये कमीना शेर बहुत सनकी है, खाता एक जानवर का मांस है और मारता कई जानवरों को है। भाइयों, अगर ये सनकी शेर इसी तरह अंधाधुंध हम जानवरों का शिकार करता रहा तो कुछ ही दिनों में हम सब भी शेर के हाथों मारे जाएंगे। भाई, इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का उपाय बगले बाबा के सिवा हमें कोई और नहीं बता सकता। तभी वहां पर बगुला भी आ जाता है और कहता है, मेरे बच्चों, मुसीबत के समय धैर्य और बुद्धि का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो। यदि हमारे जंगल में ये सनकी शेर आया है तो हम उसे भगाने का भी कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। और फिर वो कुछ तरकीब सोचने लगता है और बोलता है, बच्चों, मेरे दिमाग में एक ही बात आई है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो शेर को मारना होगा। अरे भैया, शेर को कौन मार सकता है? वो तो बहुत शक्तिशाली है बाबा। अरे, कुछ दिनों पहले हमारे जंगल से कुछ शिकारी गुजरे थे। उनकी एक तलवार एक झाड़ी में छूट गई थी। उसी तलवार से हम शेर को मार देंगे और ये काम कल दोपहर को बंदर करेगा। ठीक है बाबा, ये काम तो मैं ही करूंगा। उसके बाद जानवरों की बैठक समाप्त हो जाती है। अगले दिन कोई भी जानवर जंगल में घूमने नहीं निकलता। सब के सब छुप जाते हैं। शेर और बिल्ली शिकार की तलाश में घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आता। तो बिल्ली कहती है,
हद हो गई। सारे जानवर अचानक कहाँ चले गए? एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा। हाँ बिल्ली मौसी, सारे जानवर मेरे डर से कहीं छुप गए हैं मौसी, लेकिन कब तक छुपेंगे? कभी तो बाहर निकलेंगे, मैं तभी उनका शिकार कर लूंगा। और फिर दोपहर हो गई। शेर और बिल्ली को मायूस होकर जाना पड़ा। दोनों एक पेड़ के नीचे लेटकर गहरी नींद सो जाते हैं। तभी बंदर तलवार लिए चुपके से वहां आता है और एक भरपूर वार करके शेर की गर्दन काट देता है। बिल्ली जाग जाती है और शेर को मरा देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बंदर तलवार मारकर उसे भी मार देता है। शेर और बिल्ली के मरते ही इधर-उधर छुपे हुए सारे जानवर वहां आ जाते हैं और शेर के मारे जाने की खुशी में उछल कूद करने लगते हैं। जानवर बंदर की वाहवाही करते हैं। इस तरह बगुले की अक्लमंदी और बंदर के साहस के कारण मासूम जानवरों को सनकी शेर के आतंक से छुटकारा मिल गया और सारे जानवर पहले की तरह फिर से जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी मुसीबत के समय साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। साहस और धैर्य से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।